वो लड़कियां सप्लाई करती है और खुद भी गलत काम करती है, उसके साथ होटल में जाती है। फर्जीना है वो भी वही है, लेकिन वो क्या करती है मालूम, आदमियों को रखती है, 6-6 महीना उसके साथ रहती है और जैसा उसका सब खत्म हो जाता है तो वो उन लोगों के ऊपर केस बना के उन लोगों को भी दूर कर देती है। मेरे हस्बैंड मुनीर खतीब वो अपनी बहन की दलाली करते हैं, ठीक है, अपनी बहन को छोड़ना, लेके आना, होटलों में लेके जाना, ये उनका काम है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फ़खरुद्दीन भी वो काम करे, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो मुनीर करता है वो मेरा बेटा फ़खरुद्दीन ना करे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हमें राम मंदिर, यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है जिनका कहना है कि इनके घर रात के 2 बजे कुछ लोग आकर जबरन इनसे मारपीट कर रहे थे। आइए हम इस पीड़ित महिला से जानते हैं आगे के बारे में कि क्या हुआ और क्यों आए थे वो लोग इनको मारने के लिए। मैम, आपका नाम? रुबीना खतीब जी। आपके घर पे जो लोग आए थे वो क्यों आए थे? मेरे घर पे जो लोग आए थे ना वो मर्जीना खतीब, मुनीर। मर्जीना खतीब जो है वो मेरी ननंद है और मुनीर जो है वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है। मर्जीना अपने साथ कम से कम 4-5 लोगों को लेकर आई थी मेरे घर पे रात को 2:30 बजे। हम लोग सो रहे थे, आके बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे दरवाज़ा पीट रही थी। मैंने खोली दरवाज़ा, ठीक है। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं देखती हूँ तो सब लोग सामने खड़े हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज कर रही थी कि दरवाज़ा खोल, ये कर, वो कर। मैंने उनको पूछी कि क्या हुआ, किस लिए आए हो इतनी रात को, तो बोलती है कि पेपर लाए, साइन कर। कैसा पेपर? अब मुझे नहीं पता वो पेपर काय के थे, ठीक है, लेकिन मुझे बोलते हैं कि वो पेपर साइन कर। मैं बोली ऐसे कैसे कोई पेपर पे मैं साइन कर दूँगी, ठीक है। आपके घर रात के 2 बजे आए और उनका ये कहना है कि पेपर पे साइन कर, जबकि आपको ये नहीं पता है कि वो पेपर कौन सा है। हाँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद ना ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे और फिर अंदर आके ना मुझ पे, मेरी बेटी पे मारने लगे, मतलब उसको भी मारने लगे, मुझे भी मारने लगे। क्यों मारने लगे? बोलते कि पेपर साइन करके रफा दफा करो, ऐसा, और क्या फालतू फालतू रफा-दफा गाली दे रहे थे मुझे, तू ऐसी है, मतलब किसी को भी, किसके भी साथ धंधा करती है, ये करती है, वो करती है, इस तरीके से मुझे। जो लोग आए थे क्या वो आपके ससुराल वाले थे? हाँ, मेरे ससुराल वाले थे। आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को 22 साल हो गए। तो ये डिवोर्स के रीजन? डिवोर्स का रीज़न ये है कि 2002 में मेरी शादी हुई थी जी। ठीक है। 2002 में जब मेरी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन से ही लोग मुझे टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, ठीक है। तभी तो मेरे ससुरे थे मोहतरम खतीब, और शादी के दूसरे दिन इन लोग ने मुझे मांग की है कि तुम्हारे अम्मी अब्बा ने कुछ दिए नहीं शादी में। बहुत मतलब गाली गलौज देना, फिर गाली में गंदी गंदी गाली देना। और मेरे ससुरे जो है मोहतरम खतीब वो ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करके आके मुझे गाली देते थे और बोलते थे कि तुम्हारी अम्मी ने दिए क्या, तुम्हारे बाप ने दिया क्या। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि क्या दिए क्या लिए, ठीक है। शादी हर इंसान की होती है, हर लड़की की होती है, तो ये नहीं होता है कि दहेज देंगे तो होती है या फिर। तो ये लोग मुझे इस तरीके से टॉर्चर करते थे। मेरी बड़ी दीदी है शबाना, उनको पता चला तो मेरे ससुरे ने ही उनको बुलाए थे कि आओ तुमसे बात करना है। तो मेरी बहन और मेरे जीजा जी आए थे मेरे घर पे, जब भी हम लोग गाँव देवी में रहते थे। तो जब वो लोग आए ना तो मेरे ससुरे ने डायरेक्ट मेरी बहन से ना बहुत गाली गलौज करके बात करने लगे। बोले क्या है, बोले हम लोग को फ़कीर ख़ानदान की लड़की नहीं चाहिए था, हम लोगों को तो कम से कम दहेज। तो आपके ससुराल वाले लोग आपको दहेज के लिए टॉर्चर करते थे? जी हाँ। तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तभी वो गैरेज में काम करते थे। क्या उनका नाम? मुनीर खतीब। अच्छा, हाँ। वो गैरेज में काम करते जी हैं? हाँ। और इन लोगों ने ये झूठ बोल के मुझसे मेरे घर में मतलब रिश्ता लाए थे कि ये मुनीर खतीब की खुद की गैरेज है और मिलत नगर में लोगों का फ्लैट है। शादी के बाद बोले हम लोग वहाँ पे लोगों को रखेंगे, या गांव देवी में नहीं रखेंगे, ऐसा ये लोगों ने मेरे घर वालों को बोले थे, ठीक है। शादी हो गई, इन लोग ने ना वही झोपड़पट्टी में मैं रहती थी,
ठीक है। और फिर जब मेरी दीदी आई तो उसको चिल्लाने लगे कि तुम लोगों ने दिए क्या, हम लोग तो सोचे थे बहुत सारी चीज़ें देंगे लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं दिए, लेकर जाओ तुम्हारी बेटी को, ऐसा वैसा। तो मेरी बहन और मेरे जीजा जी ने ये बोले कि ना शादी ना गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है कि कर लिए, तुमको पहले बताना था ना कि तुमको ये सब चीज़ चाहिए। मैम, जो 2 बजे रात में आपके घर पर आके आपको मारपीट कर रहे थे और आपसे डिवोर्स के लिए कह रहे जी। थे, डिवोर्स का रीजन आपने ये कहा कि आपको दहेज के लिए वो परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया? ये जो 2 बजे वो लोग आए थे ना, जी। देखो मैं ये बता रही हूँ कि डिवोर्स का रीज़न क्या है। मैं ना 3-4 साल से मैं काम करती हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अच्छा। प्रॉपर्टी मतलब साइट में बैठना, फिर प्रॉपर्टी बेचना, सेल करना, ये मेरा काम है। और जो आप प्रॉपर्टी डीलर हो? जी हाँ। ओके। जो हरुण जिलानी का ये लोग नाम ले रहे हैं ना, वो हरुण जिलानी के यहीं मैं काम करती थी। और जब वहाँ मैं हरुण जिलानी कौन है? हरुण जिलानी की ही प्रॉपर्टी है वहाँ पे, मतलब कैसा वो उनका ही काम करती हूँ मैं, उनके ही थ्रू काम करती हूँ। हरुण जिलानी से आपके ससुराल और आप वाले से क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं है, उन लोगों का तो कुछ संबंध है भी नहीं। मैं जी। वहाँ जॉब करती थी, मैं मतलब रोज़ सुबह में जाती थी और शाम में 7-8 बजे आ जाती थी, ठीक है। जो भी है पैसा मेरे ही मुताबिक घर चलता था। और जब मैं जाती थी तो मेरे हस्बैंड खुद मुझे छोड़ने जाते थे, ठीक है। लेने भी वही आते थे मुझे, और जो भी पैसा मिलता था ना, रोज़ डेली पूछने का कितना पैसा मिला, वो पैसा मेरे हस्बैंड खुद लेते थे रोज़ डेली मेरे से। और पूरा घर का खर्चा मैं ही चलाती थी, यहाँ तक कि आप उस घर की बहू होने के बावजूद भी आप उस घर का पूरा खर्चा चलाते थे? हाँ, बहू होने के बाद भी बेटे की तरह मैंने घर खर्चा चलाई। ये काम नहीं था घर ना। में कितने लोग रहते थे आपके? घर में मेरे 3 बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर, और मेरे ससुर को पैरालाइज हो गया था। अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे वो घर चलाना पड़ता था। मेरे ससुर ना अपने बेटे से बहुत नाराज़ रहते थे। वो बस ये सोचते थे कि मैं तो पढ़ गया हूँ, घर कौन चलाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं हर कोशिश करती थी। मैं वहाँ पे ना चिकन की दुकान खोली थी, सबसे पहले तो चिकन की दुकान खोली थी, रोज़ डेली चिकन बेचती थी और जो पैसा आता था उससे घर चलाती थी, ठीक है। वो सब हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर निकलने लगी, जॉब ढूंढने लगी, काम करने लगी। लेकिन मेरी सास है ना, कलीमा अख्तरी, वो मुझे ना हमेशा टॉर्चर इस बात पे करती थी कि ना कुछ भी करो, कहीं से भी ना बस ऐसा करके दो कि मेरे बेटे को रिक्शा ला के दो। तो मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी और मैं कहाँ से रिक्शा डाल के दूंगी। अभी आपने कहा कि आप प्रॉपर्टी डीलर थे। जी, ये तो मैं बात की बात बता रही हूँ, मैं पहले की बात बता रही हूँ जहाँ से ये बात शुरू हुई थी। अच्छा। ठीक है। तो मुझे ना बहुत परेशान करने लगे कि कुछ भी करो, मुनीर को रिक्शा डाल के दो। तो मैं कहाँ से डाल के दूँ? फिर मैंने लोन उठाई, मैंने लोन उठा कर दी मेरे हस्बैंड को कि लो इससे रिक्शा डालो। तो उन्होंने वो पैसे खर्चा कर दिए, वो क्या किए मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं फिर दोबारा लोन ली तो वो बोले परमिट बनाने का है, परमिट हो जाएगा तो मैं रिक्शा डाल सकता हूँ, ऐसा ऐसा। मैंने ठीक है, मेरे से जितनी कोशिश हुई ना, मैंने मेरे हस्बैंड मुनीर की बहुत हेल्प करी। उसके बाद ना उन्होंने 2-3 लोगों से रिक्शा लिए थे, वो भी मैंने ही दिलवाई थी। एक दुबे नाम का आदमी है, उससे मैंने रिक्शा दिलाई उनको। वो ना शिप भी कम लेता था बेचारा, और ना उनकी रिक्शा चलाते थे। उनको ना शिप का पैसा देते थे, उल्टा वो आदमी के ऊपर मेरे को लेके ब्लेम करे कि वो आदमी के साथ इसका चक्कर होगा, इसके लिए मेरे को गाड़ी दिया। और वो आदमी को मेरे ससुरे की उम्र का था, वो आदमी मेरे ससुरे का दोस्त था, उसके ऊपर ब्लेम किए कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो मैंने लोन वोन दी ना, तब मैं काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ चिकन विकन बेचती थी, ठीक है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे हरुण जिलानी के यहाँ काम पे लगी, ठीक है। मैं साइट पे जाती थी, रोज़ का मुझे 1000 रुपया मिलता था, मैं वो पैसा लेती थी, घर चलाती थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, काम करके मुझे कुछ 6-7 महीना हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भी मैंने अपने वहाँ साइट पे जाती थी और आती थी और घर चलाती थी। तब मेरे हस्बैंड बोलते थे अभी तो मेरी बीवी पैसे वाली हो गई है, अभी तो हम लोग का खर्चा चलाएगी, ये है वो है। और रोज़ डेली मुझसे 200 रुपया लेते थे। अगर एक दिन भी मैं 100 रुपया देती थी ना। आपके हस्बैंड आपसे डेली पैसे लेते थे और वो कहते थे कि आपको घर चलाने के लिए? हाँ, बोलते थे। और उसी दौरान मुझे बोले कि 50,000 लाओ।
तो मैं बोली मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगी, तो बोलते मुझे नहीं मालूम, मेरे को कैसा भी करके 50,000 चाहिए। अब मैं परेशान थी कि 50,000 मैं कहाँ से लाऊं। मैंने 2-3 जगह से मांगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम था, कोई मुझे दे नहीं पाया पैसा। तो ये जो है ना हारून जिलानी से कांटेक्ट किए, मेरी सास ने खुद हारून जिलानी को अपने घर पे बुलाई थी। हाँ, और जब घर पे आए थे, वो कभी किसी के घर पे जाते नहीं है, हारून जिलानी को घर पे बुला के बोलती है कि मेरे बेटे को गाड़ी के लिए हेल्प करो। तो बोले क्या हेल्प चाहिए, तो मेरे आदमी मुनीर खतीब, उन्होंने सारे पेपर सामने रखे, बोले ऐसा ऐसा है, देखो ये पेपर है, मुझे 50,000 की ज़रूरत है, आप मुझे ना वो करो, रुबीना तो तुम्हारे यहाँ काम करती है। तो बोले ठीक है मैं देखूंगा। लेकिन ना मैंने हारून जिलानी को मना करती थी पैसे देने के लिए, क्योंकि ना लेते मेरे हस्बैंड है लेकिन चुकाना मुझे पड़ता है। तो मैंने मना कर दी थी कि ये पैसे मत दो। उसके बाद जब ये बात हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मारे कि तूने क्यों मना करी, ये सब चीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मुझे पैसा चाहिए था। तब मेरी ननंद और मेरे आदमी और मेरी सास तीनों एक हो गए। मेरी सास मेरे आदमी को बोलती है कि इसको छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। तो कौन सी लड़की ये सुन के बर्दाश्त करेगी। तो मैंने वहाँ पे मैं लड़ी, मैं ये नहीं बोली मैं नहीं लड़ी, मैं बोली क्यों, क्या वजह है मुझे छोड़ने की, मुझे बताओ। तो बोले नहीं, बोले अभी मतलब नहीं है तेरे को रख के। तो मैं बोली क्यों मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सब बात हुई, लोगों ने अचानक में रात में प्लान किए और मुझे घर से बाहर निकाल दी। रात के 1-1:30 बजे की बात है। मुझे और मेरी बेटी का शव वो मारे। मेरा आपके बेटा कितने भी था। बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तो आपके साथ रहते हैं? हाँ, उस टाइम मेरे साथ ही निकले थे, उन लोग मेरे साथ ही थे। और अब अभी मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा वहाँ चला गया है। क्यों? वो इसलिए कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका कॉलेज में अफेयर चल रहा था, ठीक है। लड़की 17 साल की थी, मेरा बेटा भी इतना उम्र का नहीं था, वो भी 18 साल उसको लगा था। तो मैं ये चाहती थी कि जो बाप कर रहा है ना वो बच्चे ना करें। इस वजह से मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहती थी, लिखाना चाहती थी कि वो लोग अपने बल पे खड़े हो और मेरी सपोर्ट बने। हर माँ यही सोचती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बने, तो मैं भी यही सोचती थी। अब मेरे बेटे का अफेयर चला था, ठीक है मैं मानती हूँ कि ये उम्र में होता है ये सब, है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना फ्यूचर ख़राब करें। वो अपना फ्यूचर ख़राब करने पे तुला था, वो लड़की को लेके घूमता था, फिरता था, कॉलेज नहीं जाता था। तो मैं कितना बर्दाश्त करूँ। मैंने फिर उसको बोली कि बेटा ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है तेरी खुशी है मैं करा दूँगी, है ना, लेकिन ये वक्त नहीं है। तो 12वीं पास कर ले, उसके बाद मैं चाहिए तो इंगेजमेंट करा दूँगी तेरी, उसके बाद 2-3 साल के बाद हम लोग शादी भी करा देंगे। लेकिन उसका बोलने का मतलब था कि जो भी करना है अभी करो, बाद में नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चा कॉलेज छोड़ के ये सब करे। तो फिर आपको छोड़ के वहाँ जाने का क्या रीजन, आपके ससुराल में जाने का उनका क्या जिस reason? दिन मेरा बेटा फखरुद्दीन यहाँ से गया है ना, उस दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ। वो गाड़ी लेकर ना सुबह में 9:30 बजे यहाँ से निकल गया था। उसके बाद 12 बजे यहाँ आता है। मैं उसको कॉल कर रही थी कि बेटा कहाँ है कहाँ है। उस दिन नाश्ता भी नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था। मैं उसको पूछ रही थी कहाँ गया था, तो बोलता है कि अम्मी मैं दोस्त के साथ नीचे था। तो मैं बोली दोस्त के साथ नीचे था ना, दोस्त को फ़ोन लगा के बता, तू आज कॉलेज भी नहीं गया, तूने नाश्ता भी नहीं किया, तो मेरा कम से कम फ़ोन उठा के मुझे जवाब तो दे कि अम्मी मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, तो मैं भी बेफिक्र रहूँ। तो बोलता है तुम मेरे पीछे ऐसे ही लगे हो, मेरे को रहना नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैंने उसको पकड़ी और मैंने एक ही सवाल करी, आखिर चाहता क्या बेटा, मेरे को बात कर, मेरे से बात कर। तो बोले तुम्हारे से बात करके कोई मतलब नहीं है, ऐसा वैसा बोल के वो निकल गया बाहर। वो हमेशा ऐसा करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद आ जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली वहाँ ईस्ट में चला गया मेरी ननंद के घर पे। और वहाँ जाके उसको बोलने लगा, क्या बोला मुझे नहीं पता, ठीक है। बस दूसरे दिन उन लोगों का मुझे कॉल आता है। उस दिन रात को भी कॉल आया, बोले तुम्हारा बेटा इधर आ गया है। मैं बोली वहाँ क्यों आया, और आया भी है तो उसको यहाँ भेजो तुम लोग। तो बोलती नहीं हम लोग तो नहीं भेजेंगे, हम लोग उसको यहाँ रखेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं बोली क्यों, गलत चीज़ में क्यों सपोर्ट करोगे। तो बोलती है कि नहीं हम लोग तो करेंगे क्योंकि उसका फ्यूचर हमको बनाना है। तो मैं बोली मैं फ्यूचर नहीं बना रही थी, अगर मैं शादी करा के दे देती उसकी कम उम्र में तो उसका फ्यूचर बन जाता। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। आपके ननद के घर वो बच्चा क्यों गया? वही बता रही हूँ। बाप के घर जाना चाहिए ना उसे। हाँ बाप के घर जाना चाहिए, लेकिन वो ननंद के घर पे गया क्योंकि मेरी ननंद चाहती ही थी कि मेरे बच्चों का सब खराबा हो जाए,
क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मेरा कुछ अच्छा हो। मुझे नहीं पता उसको मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन स्टार्ट से अब तक के उसने हमेशा मेरा बुरा करी है। वो गलत काम जो करती है, ठीक है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन वो आज ना मेरी इज्जत पे बनाई है, मुझे बदनाम कर रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है फ़ोन करके। अगर कुछ है ना तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात करे ना, मेरे हस्बैंड मुझसे बात करे, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे बात ही नहीं करते, जो भी करते वो करती है। जब उतनी रात 2 बजे रात के घर आपके घर कुछ लोग आए, आपसे जबरन मारपीट किए, आपसे कुछ कोई पेपर सिग्नेचर करवा रहे थे आपने कहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे वो लोग आए और मुझे बोले ज़बरदस्त पेपर साइन करो, ये करो। तो मैंने ना एक्चुअली हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि मेरी बच्ची और मैं थी। वो लोग धमकी दे रहे थे मेरी बेटी को लेके जाने की, तो मैं डर गई थी। अब उस दौरान ना मैंने मेरे भाई को कॉल की और हरुण जिलानी को कॉल की, ठीक है। हाँ, ये लोग आए, लेकिन हरुण जिलानी पहले ही आ गए थे मेरी दवा देने के लिए। मुझे प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी बेटी थोड़ी डर गई थी, तो वो हिसाब से ना उसने कुछ दवा मंगाई थी। तो जब हम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं तो कोई भी आता है, क्योंकि मेरी हालत ना कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी, ठीक है। मुझे सर में जब दर्द होता था ना तो ऐसा लगता था शायद अभी जान भी निकल जाए, ऐसा हो गई थी मैं। तो वो दवा खाना मुझे बहुत ज़रूरी था, तो मेरी बेटी ने दवा मंगाई थी। वो दवा देने आए, उसके ही पीछे ये 4-5 लोग आए और उनको अंदर ज़बरदस्ती धक्का दिए और बंद करके बोलते कि अब तेरे को बदनाम करेंगे, तू बहुत ही लोग इसका साथ देता है ना। तो किसी की हेल्प करना गलत है वो क्या? लोग क्यों चाहेंगे बदनाम करना? क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं मालूम ना कि क्यों चाहेंगे। अगर देखो तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे भाई के साथ रहूं, तो मेरा पीछा छोड़ते क्यों नहीं हो? पहले तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए, और फिर जब मैं अपने तीनों बच्चों को लेके रह रही हूँ तो मुझे सुकून से रहने नहीं देते। जहाँ जाती हूँ वहाँ पे जाते बोलते वो ऐसी है ऐसी है। हर जो रूम लेती हूँ वो रूम वाले को भड़काते हैं। जो एरिया में इतना जाती सब हूँ, कुछ आपने बताया कि आपने कोई पुलिस कार्रवाई की इस पर? जी हाँ, मैंने कराई। मैंने वहाँ पे डिंडोशी चौकी में ना, वहाँ पे मैं एनसी लिखाई थी, बट मेरी एनसी नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बहुत मतलब इतना पेपर वर्क करी, जब जाके एफआईआर हुई है इन लोगों पे। 2020 में इन लोग के ऊपर एफआईआर हुई थी, ठीक है। एफआईआर इस बात की हुई थी कि इन लोग मुझे मार तोड़ के बाहर भगाए, इन लोग मुझे रखना नहीं चाहते। इन लोग ने खुद कबूल किए थे कि हम लोग नहीं रखना चाहते। तो एफआईआर हुई है, और जब इन लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि मुझे नहीं रखना चाहते, तो फिर मुझे फ़ोन करके जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे जाके उन लोगों को क्यों परेशान करते हैं लोग। और दूसरा ये है कि वो मर्जीना ने मुझे बोली थी कि तेरे सब बच्चों को मैं अपने पास बुला लूँगी, तेरे को कहीं का भी नहीं रखूँगी, तेरे को किसी को मुंह दिखाने का भी लायक का नहीं रखूँगी। एक दिन वो वक्त आएगा कि तू आत्महत्या कर लेगी। और मर्जीना कौन है? मर्जीना मेरी ननंद है, और वो वक्त आया भी। मैं बहुत बार ऐसा सोची कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे थे, 3 बच्चे, मैं उन लोगों को छोड़ के नहीं मर सकती थी। क्या करते हैं? मर्जीना खतीब है और मुमताज़ शेख आसिफ शेख, ठीक है। मुमताज़ शेख जो है वो मीरा रोड में रहती है, वो लड़कियां सप्लाई करती है और ख़ुद भी गलत काम करती है, मतलब उसका डेली का है। क्या गलत काम करती है? आदमियों के साथ होटल में जाती है, ठीक है। और जो मर्जीना है वो भी वही है, लेकिन वो क्या करती है मालूम, आदमियों को रखती है, 6-6 महीना उसके साथ रहती है, और जैसा उसका सब खत्म हो जाता है तो वो उन लोगों के ऊपर केस बना के उन लोगों को भी दूर कर देती है। अभी आपका बेटा उनके पास है, अब आप क्या चाहती हैं? मेरा बेटा उन लोगों के पास गया है, उन लोगों ने बुलाया है। उन लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे छीन के उन लोगों को गलत लाइन पे डालना। मेरे हस्बैंड मुनीर खतीब, वो अपनी बहन की दलाली करते हैं, ठीक है। अपनी बहन को छोड़ना, लेके आना, होटलों में लेके जाना, ये उनका काम है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फ़खरुद्दीन भी वो काम करे। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो मुनीर करता है वो मेरा बेटा फ़खरुद्दीन ना करे, और मर्जीना खतीब चाहती है कि उससे भी वही काम करवाए। इसके लिए उसको गलत लत में डाल दिए, उसकी 17 साल की लड़की से इंगेजमेंट भी कर दी है। वो चाहती है कि वो लोग मेरे पास से हट जाए, उन लोगों का फ्यूचर ख़राब हो जाए, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, ना ही उन लोग गलत लाइन में जाए। जो उसका बाप कर रहा है ना वो करे, इस वजह से मैं ये सब कह रही हूँ। वरना 20 साल से तो मैं चुप ही थी, क्योंकि अपने बच्चों की वजह से। मेरी छोटी ननंद है मर्जीना मुमताज़ शेख,
हाँ, वो भी मुझे बोलती है कि अभी अपनी बेटी को भी बचा ले, उसको भी यही सब कराएंगे। और लोगों की थिंकिंग क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन रात को 2:30 बजे यहाँ पर आए और वो लोग यही कह रहे थे कि अब तेरे दोनों बच्चों को तो लेके ही चले गए। मैंने बोली कि मुनीर को तो तुम लोग ने बना दिए दलाल, अब इसको भी बनाना चाहते हो? तो बोलती हाँ, ऐसा बोली। और बोलते इसको भी लेकर जाएंगे, जो हम लोग करते वो कराएंगे। तो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चे मेरे इसमें रहे और अच्छे से रहे। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों के जैसे बने मेरे बच्चे। जब लोग आए आपके घर पे तो आप यहाँ पे थे? हाँ, मैं भी घर पे ही थी। वो लोग आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे थे और उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिए। फिर अंदर आके मेरी मम्मी को पेपर दे रहे थे कि ये ज़बरदस्ती पेपर पर साइन कर। मेरी मम्मी ने बोले कि मुझे पढ़ने दो, वो पेपर क्या है। तो वो लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे थे और फिर मेरी मम्मी को मारने लगे। तो मैं मेरी मम्मी को मतलब मैं बोल रही थी कि नहीं मत मारो, क्यों कर रहे ऐसा। तो वो लोग ने मुझे भी मारने लगे, मुझे भी मार लेते, मेरे मम्मी को भी मार लेते। आपको क्यों मार रहे थे? वो लोग मुझे इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि मुझे भी उन लोगों के साथ लेकर चले जाए और मैं नहीं जाना चाह रही थी। तो इसीलिए वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे खींचमतानी कर रहे थे कि तुझे भी लेकर जाएंगे यहाँ पर से। आपके दोनों भाई वहाँ रहते हैं आपकी फूफी के साथ में, आप अपनी मम्मी के साथ में क्यों रहना चाहते हैं? मैं मेरे मम्मी के साथ इसके लिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर अच्छे से बड़ी मतलब हर चीज़ कर सके, अच्छे से रह सके। और मेरी फूफू चाहती है कि हम लोग कभी आगे बढ़ ही ना सके और इसीलिए मैं मम्मी के पास रहना चाहती हूँ कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए।